अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक यहूदी किसी मुसलमान का पड़ोसी था। इस यहूदी के साथ उसका मुसलमान पड़ोसी बहुत अच्छा सलूक करता था। उस मुसलमान की पड़ोसी की एक आदत थी कि वो हर थोड़ी देर बाद एक जुमला कहता, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजने से हर दुआ कबूल होती है और हर हाजत और मुराद पूरी होती है। जो कोई भी इस मुसलमान से मिलता वो मुसलमान उसे अपना ये जुमला जरूर सुनाता और जो भी इसके साथ बैठता उसे भी एक मजलिस में कई बार ये जुमला मुकम्मल यकीन से सुनाता था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजने से हर दुआ कबूल होती है और हर हाजत और मुराद पूरी होती है। इस मुसलमान का ये जुमला उसके दिल का यकीन था। यहूदी को उस मुसलमान का ये जुमला बहुत बुरा लगता था। उसने एक बार एक साजिश तैयार की ताकि उस मुसलमान को जलील और रसवा किया जाए और दरूद शरीफ की तासीर पर उसके यकीन को कमजोर किया जाए और उससे ये जुमला कहने की आदत छुड़वाई जाए। यहूदी ने एक सुनार से सोने की एक अंगूठी बनवाई और उसे ताकीद की कि ऐसी अंगूठी बनाए कि इस जैसी अंगूठी पहले किसी के लिए ना बनाई गई हो। सुनार ने अंगूठी बनाकर दे दी। वो यहूदी अंगूठी लेकर मुसलमान के पास आया। हाल अहवाल के बाद मुसलमान ने अपना वही जुमला, अपनी वही दावत दोहराई कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजने से हर दुआ कबूल होती है, हर हाजत और मुराद पूरी होती है। यहूदी ने दिल में कहा कि अब बहुत हो गई, बहुत जल्द ये जुमला तुम भूल जाओगे। कुछ देर बातचीत के बाद यहूदी ने कहा, मैं सफर पर जा रहा हूँ, मेरी एक कीमती अंगूठी है, वो आपके पास अमानत रख कर जाना चाहता हूँ, वापसी पर आपसे ले लूंगा। मुसलमान ने कहा, कोई मसला नहीं, आप बेफिक्र होकर अंगूठी मेरे पास छोड़ जाएं। यहूदी ने वो अंगूठी मुसलमान के हवाले की। अंदाजा लगा लिया कि मुसलमान ने वो अंगूठी कहाँ रखी है। रात को वो छुपकर इस मुसलमान के घर कूदा और बिल आखिर अंगूठी तलाश कर ली और अपने साथ ले गया। अगले दिन वो समुंदर पर गया और एक कश्ती पर बैठकर समुद्र की गहरी जगह पहुंचा और वहां वो अंगूठी फेंक दी और फिर अपने सफर पर रवाना हो गया। उसका ख्याल था कि जब वापस आऊंगा और इस मुसलमान से अपनी अंगूठी मांगूंगा तो वो नहीं दे सकेगा, तब मैं उस पर चोरी और खयानत का इल्जाम लगाकर खूब चीखूंगा और हर जगह उसे बदनाम करूंगा। वो मुसलमान जब अपनी इतनी रुसवाई देखेगा तो उसे ख्याल आएगा कि दरूद पाक से काम नहीं बना और यूं वो अपना जुमला और अपनी ये दावत छोड़ देगा। मगर इस नादान को क्या पता था कि दरूद शरीफ इतनी बड़ी नेमत है। यहूदी अगले दिन वापस आ गया, सीधा उस मुसलमान के पास गया और जाते ही अपनी अंगूठी तलब की। मुसलमान ने कहा, आप इत्मीनान से बैठें, आज दरूद शरीफ की बरकत से मैं सुबह दुआ करके शिकार के लिए निकला था तो मुझे एक बड़ी मछली हाथ लग गई। आप सफर से आए हैं, वो मछली खा कर जाएं। फिर इस मुसलमान ने अपनी बीवी को मछली साफ करने और पकाने पर लगा दिया। अचानक उसकी बीवी जोर से चीखी और उसे बुलाया। वो भाग कर गया तो बीवी ने बताया कि मछली के पेट से सोने की अंगूठी निकली है और ये बिल्कुल वैसी है जैसी हमने अपने यहूदी पड़ोसी की अंगूठी अमानत रखी थी। वो मुसलमान जल्दी से उस जगह गया जहाँ उसने यहूदी की अंगूठी रखी थी। अंगूठी वहाँ मौजूद नहीं थी। वो मछली के पेट वाली अंगूठी यहूदी के पास ले आया और आते ही कहा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजने से हर दुआ कबूल होती है और हर हाजत पूरी होती है। फिर उसने वो अंगूठी यहूदी के हाथ पर रख दी। यहूदी की आंखें हैरत से बाहर, रंग काला पीला और होंठ कांपने लगे। उसने कहा, ये अंगूठी कहाँ से मिली? मुसलमान ने कहा, जहाँ हमने रखी थी वहाँ अभी देखी, वहाँ तो नहीं मिली, मगर जो मछली आज शिकार की उसके पेट से मिल गई है। मामला मुझे भी समझ नहीं आ रहा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी अमानत आपको पहुंची और अल्लाह ताला ने मुझे परेशानी से बचा लिया। बेशक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने से हर दुआ कबूल होती है, हर हाजत और मुराद पूरी होती है। यहूदी थोड़ी देर कांपता रहा, फिर बिलक बिलक कर रोने लगा। मुसलमान उसे हैरानी से देख रहा था। यहूदी ने कहा, मुझे गुस्ल की जगह दिखा दें। गुस्ल करके आया और फौरन कलमा तैयबा और कलमा शहादत पढ़ने लगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वो भी रो रहा था और मुसलमान उसे कलमा पढ़ा रहा था और यहूदी ये अजीम कलमा पढ़ रहा था। जब उसकी हालत संभली तो मुसलमान ने उससे वजह पूछी। अब उस नो मुस्लिम ने सारा किस्सा सुना दिया। मुसलमान के आंसू बहने लगे और वो बेसाख्ता कहने लगा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजने से हर दुआ कबूल होती है और हर हाजत व मुराद पूरी होती है। आखिर में एक बात अर्ज करता चलूं कि अगर कभी कोई वीडियो, कॉल, वाकया, कहानी या तहरीर अच्छी लगे अपने दोस्तों से उसे थोड़ी सी ज़हमत करके अपने दोस्तों से जरूर शेयर किया कीजिए। यकीन कीजिए इसमें आपका बमुश्किल एक लम्हा सरफ होगा, लेकिन हो सकता है इस एक लम्हा की उठाई हुई तकलीफ से आपकी शेयर करदा चीज हजारों लोगों के लिए सबक आमोज साबित हो, उनकी जिंदगी बदल जाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।